दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रोइंग इंडिया। दोस्तों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक्सेल के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको सीख कर आप अपनी डेली लाइफ में उनका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे ही आप अपनी डेली यूज में कोई भी एक्सेल में काम करते हैं, आपका जो डेली का रूटीन रहता है एक्सेल में, तो उसमें ये काफ़ी बेनिफिट रहेंगे आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जो हम आपको बताने जा रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स में, वो है ऐड बुलेट पॉइंट्स। दोस्तों, अभी तो जैसे भी हम कहीं पे भी अपने एक्सेल शीट में अगर आप कुछ भी टाइप करते हो, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ टेस्ट कुछ भी टाइप कर रहे हो तो ऐसे ही आ रहा है। अगर मान लो आपको इसको जो टेस्ट आप टाइप कर रहे हो या कुछ भी यहाँ पे लिख रहे हो, तो उसको आप चाहते हो कि उसमें पहले एक बुलेट आ जाए, तो उसको हम कैसे करें, तो इसमें हम बताएंगे कि क्या ट्रिक्स रहते हैं उसके लिए। आप पहले जितने जहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, आप उसको कुछ कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने प्रेस करना है Ctrl+1। तो आप जैसे ही प्रेस करोगे आपके पास एक फॉर्मेट की ऑप्शंस खुल जाएंगी। तो आप जाएंगे कस्टम पे, और कस्टम पे जाके आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जैसे कुछ डिफाइन किए हैं, जैसे ये आप ऐसे लिख लीजिए डॉट स्पेस जनरल, देन डॉट स्पेस जनरल, ये 4 बार आप लिख लेंगे। तो उसके बाद आप इसको ओके करेंगे तो ये हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसमें लिखूंगा टेस्ट ओके गो हेलो, कुछ भी आप लिख रहे हैं वो बुलेटेड में आएगा। तो ये एक ट्रिक्स है, हम आपको बता रहे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप कितने भी इसमें लिखेंगे, कोई भी आप वैल्यू लिखेंगे तो वो बुलेटेड में आएगी। तो ये इसका हमने आपको एक ट्रिक बताया है कि आप अगर किसी भी वैल्यू को बुलेटेड में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो पहला था। अब सेकंड जो हमारा आ रहा है वो है करंट डेट एंड टाइम। मान लो अगर आप किसी सेल में करंट डेट, जो अभी आपकी सिस्टम की डेट और टाइम है, उसको अगर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं किसी सेल में, तो उसको आप कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम यूज करते हैं, NOW, नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आज की जो भी सिस्टम की डेट होगी, जैसे मेरे 25 मई 2020 आ रहा है, तो सेम डेट और सेम टाइम जो है अभी करंट का, उसने वो पिक कर लिया। तो ऐसे आप किसी भी सेल में करंट डेट एंड टाइम लगाना चाह रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला NOW ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड आप ये लगा के एंटर करेंगे तो आपका ये करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंड ट्रिक्स जो हम बता रहे हैं दोस्तों, वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। मान लो आपने कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे टेस्ट1, और इसको मैं आगे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, टेस्ट1 2 3 4, जैसे ये हमने एक वैल्यू लिख ली। अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम यहाँ से मूव करके यहाँ पे प्रिंट हम पेस्ट कर लें। तो जनरली अभी आपके माइंड में क्या आएगा कि हम इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और इसका एक और भी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। आप इसको सिलेक्ट करें, जैसे ये वाला सिंबल आपको मिलेगा, आपको इसको ड्रैग करें और यहाँ पे ड्रॉप कर दें। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन जो है आप यूज कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट को आप मूव करना चाह रहे हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन से। तो नेक्स्ट वन इज पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, ये क्या रहता है दोस्तों, जैसे ही हम कुछ भी टाइप किया हुआ है, मैंने जैसे कुछ वर्ड टाइप कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैं ए सिंपल सा लिखता हूँ, राहुल, वरुण, दीपिका, गुरप्रीत, मैंने ये 4 पर्सन्स के नाम लिखे। अब हम क्या करते हैं, जो भी ये क्लिपबोर्ड के ऊपर आप ऑप्शन देख रहे हैं, आप इसको मैं आपको साथ के साथ बताता भी हूँ, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि आप जितनी भी, मान लो आपने पहले राहुल को कॉपी कर लिया, अब उसके बाद आपने गुरप्रीत नहीं पेस्ट किया तो आपने गुरप्रीत को कॉपी कर लिया, यहाँ आपने गुरप्रीत को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, फिर आपने वरुण, दीपिका को कॉपी किया, दीपिका को कॉपी किया, देन आपने ये किया, पेस्ट किया। अब मान लो आपको कहीं पे भी ये चीज़ दोबारा रिपीट करनी है और आप भूल के कि आपने कौन सी चीज़ कॉपी और पेस्ट की थी और कौन सी चीज़ कॉपी की थी, कहीं से भी आपने कॉपी की होगी, मान लो यहाँ से अगर कॉपी की, अब वो रिमूव होगी यहाँ से, तब आपको पता नहीं चल रहा कि आपने कौन सी कॉपी की थी। तो जैसे ही आप क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में देखेंगे तो आपके पास लास्ट जो कॉपी किया होगा, जितने भी आपने कॉपी किए होंगे, वो सारी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी।
तो आप वहाँ से भी वापस उन्हीं चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने पेस्ट करना हो। तो आपको दोबारा से जाके वो कॉपी नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ से डायरेक्टली आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ये ट्रिक था। तो उससे नेक्स्ट जो हम आपको टिप्स और ट्रिक्स में बता रहे हैं वो है हमारा सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट सेल। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे ही हमने ये लिखा टेस्ट, अब कुछ छोड़ के लिखा राहुल, हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रोइंग, और यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया बेस्ट चैनल। तो हमने ये लिख दिया। अब मान लो आपने इन सबको सिलेक्ट करना है, तो जनरली आप कैसे सिलेक्ट करते हैं? आप क्या करेंगे, पहले कंट्रोल दबाएंगे, प्रेस करेंगे, देन फिर माउस की राइट क्लिक से लेफ्ट क्लिक से आप क्लिक करोगे। जैसे ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, फिर ये सिलेक्ट कर लिया, साथ के साथ में कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, उसके बाद में इसको 1 बाय 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसका एक और भी ट्रिक है कि आपको कंट्रोल नहीं प्रेस करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, शिफ्ट प्लस F8 बटन आप एक बार प्रेस कर लीजिए जहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप कंट्रोल बटन को तो प्रेस नहीं करना है आपने, जस्ट आप माउस से क्लिक करते जाए जो चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। तो इस ट्रिक से आपको क्या बेनिफिट मिला कि आपको इस ट्रिक से एक कंट्रोल जो बटन आपको बार बार प्रेस करके रखना पड़ रहा था जो मल्टी ये सिलेक्शन करने के लिए, वो अब आपको नहीं करना पड़ रहा है। तो ये आपका एक और बेनिफिट मिल गया। तो नेक्स्ट हम टिप्स एंड ट्रिक्स में बता रहे हैं सॉर्ट बटन। दोस्तों अगर मान लो आप कुछ ऐसे डेटा पे काम कर रहे हैं या आप रूटीन में काम कर रहे हैं जिसमें आपका सॉर्ट बटन काफ़ी यूजिंग होती है, जिसमें आप सॉर्टिंग की बार बार यूज़ करते हो, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको यहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सॉर्टिंग असेंडिंग और दूसरा है सॉर्टिंग डिसेंडिंग। तो आप ये दोनों ऑर्डर्स यहाँ पे आप बटन बना सकते हैं जिससे आप डायरेक्टली यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये लिखता हूँ 4 3 2, कुछ भी लिख रहा हूँ, तो हम इसको अगर सॉर्ट करना चाहें यहाँ से डायरेक्टली हम A to Z सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे बटन आप बना लीजिए और अब यहाँ से डायरेक्टली यूज़ करते जाइए, आपकी सॉर्टिंग का काम ईजी हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट है वो है स्टेटस बार। ये बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। जैसे ही आप स्टेटस बार अपना चेक करते हैं तो आप यहाँ पे स्टेटस बार जो आपकी शीट के नीचे लिखा एक स्टेटस बार होती है, वहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। जैसे अभी हम क्या देखते हैं कि हमने कुछ वैल्यूज़ लिख ली, अब अगर हम उनको सिलेक्ट करते हैं तो स्टेटस बार पे हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है कि कुछ आ रही हैं कि हमारा सम कितना है, काउंट कितना है और एवरेज क्या है। अगर आपको कुछ और वैल्यूज़ भी चाहिए आप राइट क्लिक करो कि आप ये भी देख सकते हो कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम क्या है। तो वो वैल्यूज़ आपको अपने अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यूज़ होगी, देखो मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 3 है, तो ये वैल्यूज़ भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी स्टेटस बार में उनका स्टेटस डिस्प्ले करेगा। सो नेक्स्ट है अनडू और रीडू बटन्स। तो जैसे ही मैं क्लिपबोर्ड को बंद कर देता हूँ। तो जैसे ही हम कोई भी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, जैसे मैंने किया टेस्ट 1, तो ये मैंने लिख दिया। अब मान लो मैंने यहाँ पे डिलीट किया, तो हम जनरली इसको वापस लेने के लिए कौन सी ऑप्शन यूज़ करें, कंट्रोल Z यूज़ करते हैं हम। जैसे ही मैं कंट्रोल Z करूँगा तो ये वापस आ जाएगी। तो इसके लिए भी हम ट्रिक करते हैं कि हम शॉर्टकट अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पे आप या तो रीडू अनडू का बटन ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे ये टॉप पे आ रहे हैं। अगर आपको नहीं भी चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव भी कर, जैसे अभी यहाँ पे नहीं है तो मैं वापस इसको रीडू को ले आता हूँ, रीडू। तो जो ये बटन होगा रीडू को होगा, ये अनडू का होगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो अनडू हो जाएगा और ये वाला रीडू हो जाएगा। तो इससे आप ये बटन बना के यहाँ पे इसको अकॉर्डिंगली सेट भी कर सकते हैं जहाँ पे भी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं बेसिक लर्नर्स के लिए थे। नेक्स्ट हम और भी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।